ओम। आज कल दुनिया में शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना, आत्मा को प्रफुल्लित रखना, व्यवहार उचित बनाए रखना स्वस्थ है। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले ये चीज़ जानना चाहिए कि मैं उसको पहले अंग्रेजी में बताने का प्रयास करता हूँ। और लिविंग beings are dependent on a number of processes going on their body। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। पाचन शक्ति काम करती है, श्वसन शक्ति काम करती है, गति काम करती है। दिस प्रोसेस डो नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये अपने आप अकेले काम नहीं करते, ये पूरे यूनिट में काम करते हैं। दिस प्रोसेस डो नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली बट दे आर इंटररिलेटेड टू फुलफिल द जनरल नीड्स ऑफ द बॉडी। सब एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हैं, तो हमें पूरे शरीर को स्वस्थ रखना है। ये हमेशा शरीर के अंदर की प्रक्रियाओं को स्वस्थ रखना है। द इंटरएक्शंस ऑफ दिस एक्टिविटी ऑफ लिविंग बींग्स एज पर द नीड्स ऑफ द बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। हमारा जो शरीर है कोऑर्डिनेशन के ऊपर निर्भर है। हम केवल शरीर को भी स्वस्थ रखें, मन को भी स्वस्थ रखें। तो पहले जानते हैं, शरीर हमारी सूचना देता है। सर में दर्द होता है तो कौन सूचना देता है? मस्तिष्क सूचना देता है। तो इस सूचनाओं के आधार पर हमें काम करना होगा कि मस्तिष्क में हमें दर्द है तो वहाँ पर काम करना होगा। पेट हमें सूचना, पेट में भारीपन आ गई, भूख नहीं लग रही है, तो ये शरीर सूचना देता है। तो शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर है, शरीर हमारा सबसे बड़ा वैद्य है। इसको आप जानिए। और इसी को जो है चरक निदान में 6-7वें श्लोक में बताया गया, सब कामों को छोड़कर सबसे पहले शरीर के पालन पोषण पर ध्यान दें। शरीर की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि शरीर ही है तो सब कुछ है। अगर शरीर ही ना रहे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। एक कहावत भी है, जान है तो जहान है, वरना आप मरे तो जग मिटा। मतलब आपका शरीर है तभी आप सब कुछ कर रहे हैं। आपकी दुनिया स्वस्थ है। जिस दिन आपका शरीर नष्ट हुआ वो दिन आपकी दुनिया भी नष्ट हो गई। तो आप कितना भी उपयोगी हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो, आपको शरीर की रक्षा के ऊपर ही आपके ऊपर है। शरीर है तभी दुनिया के सारे खेल हैं, सारी लीला हैं। इस वरना जीवन लीला खत्म हुई, पर्दा गिरा और नाटक का जो है समाप्ति हो गई। आयुर्वेद में सबसे पहला काम शरीर का पालन पोषण करना बताया गया है। क्यों बताया गया भाई? शरीर का होना काफ़ी नहीं है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखिए, निरोग रखिए, बलवान रखिए। शरीर के 3 गुण जरूर होने चाहिए। स्वस्थ भी रखना है, निरोग भी रखना है, बलवान भी रखना है। ये कब होगा? जब आपकी मन भी स्वस्थ होंगे और आत्मा प्रसन्न होगी। जब आप नैतिक रूप से अच्छे काम करेंगे तो आपको प्रसन्नता होगी। कहा भी गया है, एक कहावत के ऊपर ध्यान रखें, काया रखे धर्म और पूंजी रखे व्यवहार। मतलब जो धर्म की बात करते हैं, आपका शरीर है तभी धर्म आपका निभ पाएगा। शरीर स्वस्थ है तो आप अच्छे कामों को कर पाएंगे, मन को प्रफुल्लित रख पाएंगे। तो पहला सुख निरोगी काया भी कहा गया। और पूंजी रखे व्यवहार, इतना साईं इतना दीजिए जिसमें मेरा भी गुजर बसर हो और समाज का भी गुजर बसर हो, ये भाव रखनी चाहिए। शरीर स्वस्थ और बलवान होगा तो अपने काम ही नहीं बल्कि दूसरों के काम भी आ पाएंगे, परोपकार और सेवा भावना से कर पाएंगे। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो परोपकार की बातें नहीं होती है। यानी साधना जो की जाती है तो साधना में शरीर को महत्व दिया जाता है। और साधना के बाद जो है आप जो है उपासना जो करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। उपासना और आराधना के लिए, परोपकार और सेवा के लिए आपके शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। जीवन लंबा भले ही ना हो पर अच्छा जरूर होना चाहिए। जीवन अच्छा तब होगा जब शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। मतलब बहुत लोग बोलते कि लंबी उम्र चाहिए, हम बोलते भाई आप स्वस्थ चाहिए। जब तक आप धरती पर हैं,
तो जीवन अच्छा होगा जब शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। इसलिए हम जो है पहला सुख निरोगी काया करते हैं। इस पहले सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले दुख पहुंचाने वाले कारणों को छोड़ देना चाहिए। मतलब पहला जो हम लोग क्या करते हैं कि हम जो अपनी कमजोरी है उसको छोड़ना नहीं चाहते। अगर कोई मधुमेह का बीमारी है और मिठाई छोड़ना नहीं चाहे और बोले कि हमारी मधुमेह की चिकित्सा करनी है, तो हास्यास्पद बात होगी, हंसने वाली बात होगी और ये स्वस्थ नहीं होगा। सुबह उठ के कुछ ताज़ी श्वास नहीं लेंगे और बोलेंगे कि हमारी श्वास की बीमारी दूर हो जाए, तो लगभग जो है आप सोचिए असंभव सा काम कर रहे हैं। दूसरी हम जानेंगे सांसों के द्वारा हृदय को भी मजबूत करना है, फेफड़े को भी मजबूत करना। तो ये प्राणायाम की ऋषियों की परंपरा है। और हंसना आत्मा का प्रफुल्लित है। सांस लीजिए, छोड़ते हुए हंसिए, देखिए आपके जो है तनाव दूर होते हैं। आप इस प्रक्रिया को गहरी लंबी 5 सेकंड सांस लीजिए, 10 सेकंड सांस को छोड़िए। अब 108 बार करके तो देखिए, इस बच्चे से सीखिए, देखिए आपका जीवन तनाव मुक्त होता है या नहीं। हंसी से केवल तनाव मुक्त नहीं होंगे, आपकी खून बढ़ेगी, आपकी प्रफुल्लता होगी, आपके अंग स्वस्थ होंगे, शरीर के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित होगा। तो सांस लेते समय भावना रखनी है कि हमारे जो है हृदय मजबूत हो रहे हैं, हमारे अंग मजबूत हो रहे हैं, हमारे खून मजबूत हो रहे हैं। और इस हंसी को जीवन में, समाज में बिखेरिए। तो स्वस्थ रहने के लिए भोजन पर ध्यान जरूरी है। फिर वातावरण में सांसों के ऊपर ध्यान जरूरी है, मन के ऊपर थोड़ी सी जरूरी है। हंसना भी जरूरी है मनुष्य का, को मनुष्य एक हंस सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शरीर के स्वस्थ रहने का कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए सारी संस्थानों के बीच में, वो कोऑर्डिनेशन हमारी होनी चाहिए, तभी हमारे नर्वस सिस्टम भी स्वस्थ रहेंगे। तो हमें ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोगों को फैलाइए। धन्यवाद। ओम शांति।